आज ही हाउ टू लर्न चैनल सब्सक्राइब करें। हाउ टू लर्न चैनल पर होगा आपके सभी मैथ्स और रीजनिंग डाउट का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचिए और भेजो टेलीग्राम चैनल पर और पाओ इंस्टेंट वीडियो सॉल्यूशन। सब्सक्राइब नाउ। हेलो दोस्तों, मैं विवेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने हाउ टू लर्न चैनल पर। लेकर के यूपीएसआई का PYQ 12 दिसंबर 2017 शिफ्ट 1 में जो पेपर पूछा गया था उसका यहाँ पर मैं लेकर आया हूँ। सेट 1 लेकर के आया हूँ। इसी तरीके से आपके अभी और भी आते जाएंगे। 12 तारीख को और भी शिफ्ट में पेपर हुए हैं वो भी लेकर के आएंगे, और भी आगे की जो शिफ्ट्स हैं और जो जो ईयर में पूछे गए हैं। तो इसकी सीरीज हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं यूपीएसआई की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। हालांकि अभी मैं एसएससी जीडी और रेलवे का अलग से ले रहा हूँ। तो यहाँ पे ना तो वीक में एक लगभग एक कहीं ना कहीं, मैं पूरी तरीके से कमिटमेंट नहीं कर रहा हूँ, बट हाँ वीक में एक पेपर मैं इसका सेट जरूर लेकर के आऊँगा। ठीक है, जितना मेरे से हो सकेगा मैं ज़रूर करूँगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत पड़ती है। आई होप आप लोग समझते होंगे, नहीं समझते होंगे, आई डोंट नो कि आप उसको कितना समझते हो कि एक चीज़ को पूरा करने में और वो हमको रिकॉर्ड करके अपलोड करने वो करने में बहुत सारा टाइम लग जाता है। ठीक है, तो हम स्टार्ट यहाँ पर करेंगे। इसके हम सेट बाय सेट लाते जाएंगे। जब भी कभी आपका एग्जाम होगा तो आप इनको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, इनको जरूर देख करके जाइएगा, तो बहुत ही आपको इसमें हेल्प मिलेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम यहाँ पर आपका टाइम विदाउट टाइम वेस्ट किए सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में देखो, यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे आपके लिए रीजनिंग। ठीक है, और यहाँ पर रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में 40 क्वेश्चन है और मैथ्स में आपके यहाँ पर 40 क्वेश्चन है। तो टोटल आपके यहाँ पर कितने 80 क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, 80 क्वेश्चन यहाँ पर लेकर गए, 40 रीजनिंग और 40 मैथ्स। 979, फिर उसके बाद है यहाँ पर 7। ठीक है, 641, 5, 9, 61, 6, 7, 56, 8। तो यहाँ पर आपको देखना होगा यहाँ पर क्या रिलेशन हमारा बन रहा है, किस रिलेशन के बेस पर हमारा आंसर आएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या किया गया है, जो नंबर हमारे बाहर हैं 9 और 7, तो यहाँ पर 9 इंटू 7 किया गया तो हमको 63 मिला। फिर इसी 9 प्लस 7 किया तो हमको यहाँ पर 16 मिला। इनको ऐड किया तब जाके मुझे 79 मिला, जो कि बीच में आपका नंबर यहाँ पर रखा गया। ठीक है, एज इट इज हम यहाँ पर देखते हैं ये। ठीक है, 6 और 5, तो यहाँ पर 6 इंटू 5 करने पर 30 मिलेगा, 6 प्लस 5 करने पर 11 मिलेगा, तो आपका यहाँ पर 41 हो जाएगा। बिल्कुल है, 41 यहाँ पर है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर 9 इंटू 6 54 है, 9 प्लस 6 हम करेंगे 15 आ जाएगा। इस तरीके से 5 4 9 और ये 69 आपका आएगा। बिल्कुल 69 रखा है। अब देखो 4 ऑप्शन है जिसमें से एक ही बच रहा है, 7 56 8, या आई थिंक यही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि 3 तो हमने चेक कर ली। तो यहाँ पर क्या बनेगा लास्ट वाला, 7 इंटू 8 इज इक्वल टू 56, 7 प्लस 8 इज इक्वल टू 15। तो ये आपका यहाँ बन जाएगा 71, और यहाँ पर कितना रखा है 56 है। बाकी सभी में हमारा रूल ये फॉलो कर रहा था, लास्ट वाले में फॉलो नहीं कर रहा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, अच्छी सी बात। कार्तिक 10 मीटर पूर्व में चलता है, किसी भी जगह पर है, 10 मीटर पूर्व में गया। ठीक है, अगर मैं प्लस का साइन बनाऊं तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। बाईं ओर मुड़ता है तो मतलब लेफ्ट टर्न लेता है, लेफ्ट टर्न लेकर के कितना जाता है 4 किलोमीटर। फिर लेफ्ट टर्न लेता है और 13, यानी यहाँ से 13 यहाँ पर आ गया, ये 13। शुरुआती बिंदु से वो कितनी दूर है, तो देखो यहाँ पर हम ये देखेंगे, ये आपको डिस्प्लेसमेंट वाला जो पार्ट होता है, तो आप यहाँ पर भी देख सकते हो। तो देखो ये वाली कितनी डिस्टेंस है 4, और ये 10 थी, टोटल 13 है, तो यहाँ 3 बचेगा। तो 4 और 3 यहाँ पर क्या करेंगे, ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर रूट में रखेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 16 प्लस 9 रूट में आपका यहाँ पर 25, रूट से बाहर निकलने पर कितना आंसर आएगा 5। तो 5 किलोमीटर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। एक व्यक्ति का परिचय कराते हुए कुमार ने कहा, वो मेरी सास के पति के इकलौते बच्चे का बेटा है। वो मेरी सास, और ये बात किसने बोली है, कुमार ने। ठीक है, परिचय कराते हुए कुमार ने कहा मेरी सास, तो कुमार की जो पत्नी होगी, पत्नी की मम्मी होगी सास, के पति ससुर के इकलौते बच्चे का बेटा। देखो बच्चा इकलौता है, दैट मीन्स उनकी यही बेटी ही है। ठीक है, इकलौते बच्चे का मतलब है मेल फीमेल में कोई एक ही होगा, यानी इकलौता बच्चा है। ठीक है, उनका यहाँ पर बेटा है, इनका क्या है यहाँ पर, ये बेटा है, प्लस साइन लगा देंगे। तो व्यक्ति का कुमार से क्या संबंध है, तो ये व्यक्ति है, ये कुमार है, कुमार और ये आपस में हस्बैंड वाइफ है। अगर इनका बेटा है तो कुमार का भी बेटा होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। उस विकल्प का चयन करें जो अन्य से भिन्न है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, बड़ा ही थोड़ा सा क्वेश्चन ऐसा है कि मे भी एग्जाम में क्लिक करे और ना करे। यहाँ पर ये जो 3 ऑप्शन है आपके, ये 3 ऑप्शन ऐसे हैं। यहाँ पर आपका जो पोर्ट होता है, पोर्ट यानी जिसको हम बंदरगाह बोलते हैं। ठीक है, इन तीनों जगहों पे बंदरगाह है, बट कटक में बंदरगाह नहीं है, इसलिए आपका यही आपका यहाँ पर ऑड है, भिन्न है। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा, ए करेक्ट हो जाएगा।
मिरर इमेज आपको यहाँ पर बतानी है, तो मिरर इमेज में देखो यहाँ पर मिरर आपका रखा है, तो ये इस साइड आपकी मिरर इमेज बनेगी आके, और इस साइड जैसे ही बनेगी तो जो पास वाला सर्किल है वो आपका सर्किल यहाँ पर बन जाएगा, और सर्किल बनेगा, ट्रायंगल पास में था तो यहाँ पर ये इस तरीके से, ठीक है, और यहाँ पर ये ऐसे ऐसे बन के आपका ट्रायंगल यहीं पर बनेगा, यानी राइट साइड बनेगा ट्रायंगल नीचे की तरफ, ये गलत हो जाएगा क्योंकि ऊपर की तरफ बन गया, ठीक है, ये बात क्लियर है। यहाँ भी देखो ऊपर की तरफ बन गया, यहाँ भी आप, सॉरी ये हमें देखना है इधर वाला, इधर वाले में यहाँ ट्रायंगल है ही नहीं तो गलत हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही है, नीचे बना, यहाँ भी सही है और यहाँ भी सही है, ठीक है। उसके बाद इन तीनों में देखो यहाँ पर हमको क्या दिखेगा, भाई ये ऊपर की तरफ है, ये दूर जाके ऊपर की तरफ बनेगा, मतलब ऊपर है ऊपर है ऊपर है, नीचे नीचे। फिर देखो यहाँ पे क्या है, ये वाली जो फिगर है ये दूर है, तो ये वाली फिगर दूर जा करके बनेगी, ठीक है, आधा इसमें बनेगी और आधा ये हो जाएगा, तो ये ऊपर की तरफ होगा, यहाँ पर भी दूर है, यहाँ भी है, ये वाला गलत हो जाएगा क्योंकि ये हमारा पास बन गया। अब इन दोनों में हमको डिसाइड यहाँ पे करना है, अगर दोनों पे देखा जाए तो ऊपर वाली देखो ये फिगर भी सेम है, ये फिगर भी सेम है। अब यहाँ पे जो थोड़ा सा डिफरेंस दिखेगा वो आपको ये दिखेगा, लाइनिंग यहाँ पे ऐसे ऐसे है, यहाँ भी लाइनिंग ऐसे है, यहाँ भी लाइनिंग ऐसे, ऊपर वाले में कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा है। नीचे वाले पे आएंगे तो देखो यहाँ भी आपको सेम 1 2 3 4 ऊपर दिख रहा है, 1 2 3 4 ये भी है। यहाँ पे लाइनिंग का जो चक्कर है वो लाइनिंग का, अगर देखो ये ऐसे 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 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये कुछ ऐसे 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 बन जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे बी वाले में गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा, सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसमें देखो लाइनिंग कुछ इस तरीके से, ठीक है, क्योंकि चेंज हो जाएंगी लाइनिंग आपकी, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ये आपका डिसीजन मेकिंग से क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर समझना है कि यहाँ पर जो कंडीशन दी गई है, आपकी जो मास्टर कंडीशन है, ये 4 मास्टर कंडीशन है, जो भी कैंडिडेट इन मास्टर कंडीशन को फुलफिल करता है उसका सिलेक्शन हो जाता है। अदरवाइज यहाँ पर आपको रेफर कंडीशन दी जाती है, जैसे 3rd नंबर कंडीशन है एज वाली, ठीक है, एज वाली जो कंडीशन है उसको अगर कोई नहीं पूरा करता है तो समाचार कंपनी में 5 साल से अधिक काम करने का अनुभव होगा तो अध्यक्ष के पास भेजा जाएगा, ठीक है। फिर 4th नंबर कंडीशन, उसके पास अखबार पे उप संपादक के स्तर पर काम करने के बाद कम से कम 2 साल का अनुभव, अगर ये नहीं होगा तो शैक्षिक स्तर पर 80% अधिक अंक हासिल किए हों तो उम्मीदवार के मामले को प्रबंधक के पास भेज दिया जाएगा। तो इसमें एक कंडीशन पे कंडीशन लगा दी जाती है, जब कोई ये कंडीशन आप फुलफिल नहीं कर पाते हो और दोनों कंडीशन नहीं फुलफिल करा तो फिर यहाँ पर हम रेफर नहीं कर सकते, किसी एक कंडीशन पे रेफर किया जाता है। तो देखो यहाँ पर फर्स्ट नंबर यहाँ पर देखते हैं, उसके पास या तो अंग्रेजी साहित्य या पत्रकारिता में कुल 60% अंकों के साथ डिग्री होनी चाहिए, तो उसके पास यहाँ पर क्या है, दीपिका है, अंग्रेजी साहित्य में 66% अंकों के साथ है, कन्फर्म, पहली कंडीशन फुलफिल हो गई। उसके बाद उस उत्कृष्ट मौखिक और लिखित संचार कौशल होना चाहिए, तो यहाँ पर वह एक प्रमुख समाचार पत्र कंपनी में पिछले 3 वर्षों से काम कर रही है, संपादक के रूप में काम कर रही है, उसके पास प्रभावशाली संचार कौशल है, संचार कौशल भी हो जाएगा, 3 वर्षों से उसके पास अनुभव है, यानी अनुभव भी है किस चीज़ का, प्रमुख समाचार पत्र कंपनी में पिछले 3 वर्षों से उप प्रबंधक, तो यहाँ उप संपादक ये भी है। अब बात करते हैं यहाँ पर एज की, एज यहाँ पर क्या है 21 से 30 के बीच में होनी चाहिए और ये 26 है, दैट मीन्स यहाँ पर ये भी कंडीशन इसकी फुलफिल हो जाती है, मास्टर कंडीशन इसने फुलफिल कर दी है, तो इसका यहाँ पर सिलेक्शन किया जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अच्छे से बात क्लियर है। चलो नेक्स्ट नंबर है, नेक्स्ट नंबर अगर हम बात करें यहाँ पर लतिका ने 90% अंकों के साथ बीए पत्रकारिता पूरी कर ली है, ठीक है, पत्रकारिता में किया है, यहाँ पर वही था पत्रकारिता में होना चाहिए, तो पहली कंडीशन इन्होंने फुलफिल कर दी। फिर इनकी है वह 1991 में पैदा हुई थी और यहाँ पर 2016 तक देखते हैं एज इनकी कितनी है, 21 से 30 के बीच होना चाहिए, 1991 और आपका ये हो गया 2016, 6 से 1 जाएगा तो 5 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर 11 से 9 जाएगा, 11 से 9 जाएगा, 11 से 9 तो आपका यहाँ पर आंसर 25 हो जाएगा, ठीक है, और 21 से 30 के बीच होना चाहिए, तो इन्होंने इसको भी फुलफिल कर दिया है, ठीक है, एज इनकी फुलफिल हो गई। फिर यहाँ पर है वह संचार कौशल में अच्छी है, संचार कौशल में यहाँ पर अच्छी है, दैट मीन्स कौन सा वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा संचार कौशल के लिए, या आपका ऑप्शन ये हो जाएगा, बट यहाँ पर इनका उसके पास उप संपादक के स्तर पर काम करने का अनुभव 2 साल कम से कम होना चाहिए, वो हमारे पास यहाँ पर इन्होंने डेटा प्रोवाइड नहीं करा है, तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या कर देंगे, इनका हम यहाँ पर बोलेंगे अपर्याप्त डेटा है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। भाई हम यहाँ पर ये भी नहीं कह सकते कि अब यहाँ पर चयन नहीं किया जाएगा, क्यों नहीं किया जाएगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर उप संपादक वाली जो आपकी डिटेल है वो हम आपने दी ही नहीं है, तो या तो आपने करी होगी, आपने सबमिट नहीं कर पाई होगी, या आपने किया नहीं होगा, तो कोई भी चीज़ हो सकती है, तो बट हम यहाँ पर डेटा अपर्याप्त वाला ही ऑप्शन टिक करेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट नंबर है कवि कुमारन ने 50% अंकों के साथ बीए पत्रकारिता करी, अब देखो 50% यहाँ पर चाहिए 60%, सीधा सीधा हम इसको बोलेंगे इसका चयन नहीं किया जाएगा क्योंकि इसके लिए कोई रेफर कंडीशन भी नहीं है, हम इनको यहाँ पर रेफर नहीं कर पाएंगे, तो इनका यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, इनका सिलेक्शन नहीं किया जाएगा, ठीक है, अच्छे से बात क्लियर है। चलो नेक्स्ट नंबर है कृष्णा, नर्मदा, महानदी और गोदावरी, तो यहाँ पर नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी को छोड़ करके बाकी की ये तीनों नदियां हैं, ये तीन की तीनों नदियां किस सागर में गिरती हैं, किस खाड़ी में गिरती हैं, ये बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, ठीक है, ये कहाँ पर गिरती हैं, बंगाल की खाड़ी में, ठीक है, तो इनका तीनों का ग्रुप बन जाता है। और ये कहाँ पर है, ये अरब सागर में गिरती है, नर्मदा नदी है, इसका पानी कहाँ जाता है,
अरब सागर में जाता है। तो इसलिए ऑड वन आउट कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे ऑड वन आउट हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट, 5 दोस्त ए बी सी डी ई उनकी ऊंचाइयों के क्रम में खड़ा किया जाता है। तो आपको यहाँ पर बताना है कौन कैसा है। बी सी और बी है वो सी और ई की तुलना में लंबा है, बी है सी और ई की तुलना में लंबा है। तो एक कंडीशन ये भी हो सकती है, बी है सी और ई की तुलना में लंबा है। ठीक है, तो यहाँ पर ई और सी, क्योंकि इन दोनों के बारे में नहीं पता। सी डी की तुलना में लंबा है, सी डी की तुलना में लंबा है, तो डी आपका यहाँ भी हो सकता है, डी आपका यहाँ भी हो सकता है, डी आपका यहाँ भी हो सकता है। ठीक है, और बी सबसे ऊंचा नहीं है, तो बचा आपका ए सबसे ऊंचा कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, बट अभी भी हम यहाँ पर बात करें सी डी के बारे में यहाँ पर नहीं बता सकते हैं। ठीक है, क्लियर बात अच्छे से। चलो, दिए गए आयोजन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत। ए डी से लंबा है, बिल्कुल सही है। सी डी से लंबा, ये बात भी बिल्कुल सही है। चाहे ये सी ले डी ले लो, ये डी ले लो, ये डी ले लो, इन सभी डी से सी लंबाई है। बी डी से लंबा है, ये भी बात बिल्कुल सही है। ई सी से लंबा है, ये हम बात यहाँ पर कह नहीं सकते हैं। ई सी से लंबा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, दोनों कंडीशन हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, डी यहाँ पर सही हो जाएगा, यही आपका गलत है। अच्छे से बात क्लियर है। नेक्स्ट, उस विकल्प का चयन करें जो अन्य से भिन्न है। गोल, बैट, क्रिकेट, स्टंप, इन 3 ऑप्शन की अगर हम बात करेंगे तो ये 3 के तीनों स्टंप किस में आते हैं, ये क्रिकेट में आते हैं। क्रिकेट में बैट होता है, क्रिकेट में विकेट होते हैं, क्रिकेट में स्टंप होता है, बट गोल गोल होता है किसमें, फुटबॉल में। ठीक है, इसलिए आंसर नंबर कौन सा, फर्स्ट वाला ए करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर है, आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है और आपको ये एक्चुअली ये डेटा सफिशियंसी से क्वेश्चन है। ठीक है, डेटा सफिशियंसी में क्या किया जाता है, हमको बस इतना चेक करना पड़ता है कि डेटा सफिशियंट है कि नहीं। आंसर निकालने का कोई मतलब नहीं होता है, बस आपको समझना होगा क्या आंसर आ पाएगा या नहीं आ पाएगा। एक कोड भाषा में मैन का कोड क्या होगा ये पूछ रहा है। ठीक है, उस कोड में वैन बैग मैन का अर्थ है वॉयलेट ब्राउन। तो देखो पहले से अगर देखोगे तो मैन का कोड यहाँ पर नहीं बता सकते, सब्स्टिट्यूशन की कोडिंग है। तो मैन का कोड वॉयलेट ब्राउन मैग्नेटा, इन तीनों में से कोई भी हो सकता है। फर्स्ट आंसर नहीं दे सकता अकेला, सेकंड को अकेले हम चेक करेंगे, इंडिविजुअली पहले चेक करना होता है। उस कोड भाषा में वैन लैन मैन का अर्थ, यहाँ भी आपका मैन है, मैन का यहाँ भी हम नहीं बता सकते। अब देखो दोनों में देखेंगे, यहाँ पर दोनों में कॉमन मैन है, यहाँ भी मैन है। उसके बाद 2 कीवर्ड है, VAN या WN, ये लैन है बैग है। दैट मीन्स हम दोनों में देखेंगे एक ही कीवर्ड कॉमन है, तो एक ही आपका कोड भी कॉमन होगा, कौन सा, मैग्नेटा, और यहाँ भी आपको मैग्नेटा मिल जाएगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, दोनों की इन्फॉर्मेशन को ऐड करने पर ही हम आंसर दे पा रहे हैं, दोनों की इन्फॉर्मेशन को ऐड करके। तो इसके लिए हम आंसर कौन सा यहाँ पर दे पाएंगे, दोनों कथनों फर्स्ट और सेकंड में उपलब्ध तथ्य मिलकर सवाल का जवाब देना पर्याप्त नहीं, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर कौन, फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाएगा, दोनों मिलकर पर्याप्त हैं। ठीक है, क्लियर है अच्छे से बात। ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन है सिलॉग से। ठीक है, अगर सिलॉग जिस किसी का भी क्लियर नहीं है तो हमने वहाँ पर सिलॉग की प्लेलिस्ट बना रखी है। ठीक है, तो सिलॉग में मैंने लगभग 6 से 7 वीडियो डाल रखे हैं, बहुत ही डिटेल में अच्छे से डिस्कस हमने वहाँ पर किया है। अगर आपका वहाँ पर जब भी सॉल्व करते हो गलत होता है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आप उस सिलॉग्स की प्लेलिस्ट में जाकर जरूर वीडियो देखिएगा ताकि आपको अच्छे से मिल जाए वहाँ पर। ठीक है, सभी चिंगारी आग हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है, सभी चिंगारी आग हैं, सभी चिंगारी लपटे हैं, सभी चिंगारी चिंगारी क्या है, इस तरीके से लपटे हैं। ठीक है, कोई चिंगारी धुआं नहीं है, कोई भी चिंगारी क्या नहीं है, धुआं नहीं है। ठीक है, इस तरीके से बनाएंगे। अब देखो कुछ आग लपटे हैं, कुछ आग लपटे हैं, बिल्कुल देखो आग का जो सर्कल है वो ये है और लपट का सर्कल ये है। आग और लपट एक दूसरे से टच कर रहे हैं, फर्स्ट नंबर करेक्ट। कुछ लपटे धुआं नहीं है, देखो कुछ लपट, लपट आपका कहाँ पर है, लपट आपका ये है, और लपट में अगर हम देखे जाए कुछ लपट चिंगारी के पास है और कोई चिंगारी यहाँ पर धुआं नहीं है, तो कुछ लपट चिंगारी नहीं होंगी, आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, दोनों ही यहाँ पर फॉलो करते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट है यहाँ पर क्या सभी शराब खानों को भारत में प्रतिबंधित कर दिया जाना चाहिए। यहाँ पर आर्गूमेंट है, आर्गूमेंट को आपको यहाँ पर चेक करना है सही और गलत है या नहीं है। ठीक है, ये बात अच्छे से क्लियर है। पहला कह रहा है हाँ प्रतिबंध लगा देना चाहिए, शराब सेवन सबसे अहम मुद्दा है जिसका भारतीय आज सामना कर रहे हैं, विशेष रूप से युवा और निम्न मध्यम वर्ग के लोग, जो उन्हें कानून तोड़ने की गतिविधि के लिए सभी स्तरों के लिए प्रेरित करती है। मतलब कोई कानून होगा, कुछ होगा, दारू पीने के बाद कानून कानून उनके लिए कुछ भी नहीं होता है, सारे कानून एक साइड हो जाते हैं, सारी चीज़ें एक साइड हो जाती हैं, तो उनको कुछ समझ नहीं आता है। ठीक है, और जो हमारे युवा हैं, जो कहीं ना कहीं हमारे देश के सबसे अहम लोग होते हैं, ठीक है, वही लोग अगर दारू पी के पड़े रहेंगे तो जानते ही हो फिर देश की उन्नति कैसी होगी, विकास कैसे हो पाएगा। तो पहला वाला बिल्कुल आपका यहाँ पर सही है। दूसरा है नहीं करना चाहिए, यह अवैध शराब के कारोबार को पनपने के लिए प्रोत्साहित करेगा और आगे की जटिलताओं का कारण बनेगा। ये बात भी बिल्कुल सही है। अगर देखा जाए बिहार में जैसे कि बंद किया गया था शराब, तो वहाँ पर अवैध तरीके से मतलब जो 100 रुपए की पौवा होता है या जो क्वार्टर होता है, 100 रुपए का जो भी क्वार्टर होता है, वो पता लगे 200 रुपए और 250 रुपए मिलता है, तो इसको बोलते हैं अवैध, यानी कालाबाजारी इसको यहाँ पर बोलते हैं।
बिकता सब कुछ है बट अंदर अंदर बिकता है, चीज़ें ऐसे चलती हैं, पता लगे यूपी के बॉर्डर से जा रही हैं, निकल रही हैं, चीज़ें हो रही हैं और वहाँ पर जाके महंगी बिक रही हैं, तो ये अवैध शराब का कारोबार करने के लिए यहाँ पर प्रोत्साहित करता है, जो कि ये भी गलत है। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, बंद कर दोगे तो ये कर देगा, तो ये वाला भी बात यहाँ पर सही है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर कौन सा, दोनों तर्क फर्स्ट और सेकंड यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, दोनों ही यहाँ पर सही है। ठीक है बात अच्छे से क्लियर हो गई होगी। चलो नेक्स्ट है यहाँ पर उत्सव, दिवाली और वैसाखी। देखो दिवाली और वैसाखी दोनों अपने आप में उत्सव हैं और दोनों अलग अलग हैं। दिवाली और वैसाखी, वैसाखी जो सरदार होते हैं वो लोगों के लिए होता है, दिवाली सभी लोग मनाते हैं, हिंदू लोगों का मेन त्यौहार है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये आपका बाहर वाला यहाँ पर उत्सव हो जाएगा। ठीक है, एक आपका ये दिवाली हो जाएगा और दूसरा आपका वैसाखी हो जाएगा। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाना है। अगेन आपका यहाँ पर एक आर्गुमेंट का क्वेश्चन है, उम्मीदवारों के चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी जानी चाहिए अगर कानून की अदालत में उनके खिलाफ आपराधिक आरोप लंबित है। मतलब कोई भी उन्होंने अपराध किया हो, आपराधिक आरोप उन पर लंबित है, अभी भी पड़ा हुआ है, अभी भी पूरी तरीके से अदालत में फाइनल केस नहीं हुआ है, तो ऐसे लोग जिनके खिलाफ ये चीज़ें हैं उनको चुनाव लड़ने से रोक देना चाहिए। करें हाँ, ऐसे लोगों को चुनाव लड़ने नहीं देना चाहिए क्योंकि उन्होंने पहले से ही कानून का उल्लंघन किया है। यदि वे चुने गए तो उल्लंघन तेज गति से जारी रखेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अगर हम देखा जाए तो जरूरी नहीं है कि वो अभी भी यहाँ पर उल्लंघन है वो तेज गति से हो सकता है, उनको सजा उतनी ज़्यादा मिल गई हो या कुछ और हो गया हो या उनके समझ में आ गया हो, कोई कई चीज़ें होती हैं, उनका रेपो है वो कम हो गई है उसकी वजह से, तो वो और अच्छे से करें, तो ये चीज़ यहाँ पर गलत हो जाएगी। ठीक है, दूसरा, नहीं भी संबंधित राजनीतिक दलों द्वारा चुनाव लड़ने के लिए अधिकृत हैं। अब देखो अधिकृत हैं ये भी बात यहाँ पर गलत हो जाती है। ठीक है, अच्छे से बात क्लियर, दोनों यहाँ पर नहीं है, ऑप्शन नंबर कौन सा, डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ना तो पहला ना ही दूसरा। ठीक है, चलो नेक्स्ट, राजेश बिंदु ए से उत्तर की तरफ 5 मीटर चलता है, उत्तर की ओर चला देते हैं, उत्तर की ओर 5। ठीक है, बी पर पहुंचता है, फिर वो बाएं मुड़ता है। ठीक है, बाएं मुड़ा, बाई ओर 6 किलोमीटर चला, ये आपका पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, फिर से बाई ओर मुड़ा और यहाँ पर कितना जा रहा है, यहाँ पर जा रहा है वो 7। ठीक है, ये 7 किलोमीटर पॉइंट डी पे आ गया, फिर वो दाएं मुड़ा, ये गलती कर गए थे, वहाँ भी हमने बाएं कर दिया, दाएं ओर मुड़ता है और ई पर पहुंचने के लिए 9 किलोमीटर, मीन्स यहाँ से 9 किलोमीटर लगभग यहाँ पर आ जाएगा, ई पॉइंट है। ठीक है, अब सी से हम देखेंगे, यहाँ पर सी से उसकी डायरेक्शन यहाँ पर क्या हो जाएगी, सी से हम देखेंगे डायरेक्शन, तो सी से डायरेक्शन आपको ये दिखेगी, प्लस का साइन बनाइए, थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। अगर सी आपका यहाँ पर है और सी से आपको इस डायरेक्शन में ये दिखाई दे रहा है, यहाँ पर इस डायरेक्शन में ई है, तो आपको ये डायरेक्शन कौन, साउथ वेस्ट, यानी कि आपको यहाँ पर दिखेगा क्या, दक्षिण पश्चिम। ठीक है, ऑप्शन नंबर अब बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। दिए गए विकल्पों में से दूसरी जोड़ी के लिए सापेक्षिक संख्या का चयन करें जो पहली जोड़ी के संबंध का अनुसरण करते हुए प्रश्नवाचक चिन्ह का जगह लेगी। तो देखो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि आपका 2739 कैसे लिखा गया, 64416 कैसे लिखा गया, और उसी तरीके से आपको आगे बताना है। तो देखो यहाँ पर क्या है लॉजिक, बहुत अच्छे से समझिएगा। जो आपका यहाँ पर नंबर है 3, ठीक है, ये जो आपका यहाँ पर 3 है, 3 के राइट साइड में 3 का स्क्वायर है, 3 का क्यूब है, यहाँ पर 4 के राइट साइड में स्क्वायर है, 4 का क्यूब है। ठीक है, और यहाँ पर आपका 5 का स्क्वायर है, 5 का क्यूब है, तो आपका बीच में नंबर 6 होगा, इस तरफ 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा और लेफ्ट साइड में 6 का क्यूब 216 होगा। तो 216636, 216636 ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। आई होप अच्छे से बात क्लियर हो गई होगी। चलिए नेक्स्ट है मिरर इमेज है। अगेन आपको देखना होगा कि ये मिरर आपकी इधर बनेगी इमेज, तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले ये बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपका ये यहाँ पर बनेगा, ये आपका देखो ये बन रहा है, ये भी बन रहा है, ये भी बन रहा है, इसमें नहीं बन रहा है, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या चारों में एक जैसा है, बिल्कुल 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 ऊपर वाली फिगर एक जैसी है। अब नीचे वाली फिगर को यहाँ पर समझ लेते हैं। नीचे वाली फिगर है जो एरो सबसे पास में है, ये यहाँ पर जाके एरो यहाँ पर बनेगा। ठीक है, ये बात क्लियर है। एरो अगर यहाँ बनेगा तो ऑप्शन नंबर आपका फिगर गलत हो जाएगा, तो ये एरो। उसके बाद सेकंड नंबर पर देखेंगे, सेकंड नंबर पर आपका ये कुछ इस तरीके से ट्रायंगल लगा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे देखोगे ट्रायंगल है, यहाँ पे दोनों एक जैसे हो गए, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा, ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बात अच्छे से। नेक्स्ट है निम्नलिखित संख्या में प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन आएगा, तो यहाँ पर आपके पास क्या है, 7, 22, 52, 112। अब आगे बताना है यहाँ पर क्या आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 7 से 21 होने का मतलब अगर देखा जाए तो यहाँ पर कितना गुना हो रहा है। ठीक है, कितना गुना हो रहा है। ठीक है, या तो डिफरेंस देख लो, डिफरेंस में देखो यहाँ पर कितना आ रहा है, डिफरेंस में जाएंगे तो आपको यहाँ पर कितना मिलेगा, 15, 22 से 50 देखेंगे तो 60 मिलेगा,
52 से 112 देखेंगे तो यहाँ पर हमको 60 का डिफरेंस मिलेगा। दैट मीन्स आगे कितना 120 का आएगा, क्यों, इसका भी डबल है, इसका भी डबल है, आगे इसका भी डबल हो जाएगा। तो 120 हम ऐड करेंगे, 120 प्लस 112, आंसर आपके पास आएगा 230, 232 आपका यहाँ पर आंसर आएगा। और 232 के लिए ऑप्शन नंबर कौन सा, ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अच्छे से बात क्लियर है। नेक्स्ट, ये आज आपका अजम्पशन का क्वेश्चन है। अजम्पशन का मतलब क्या होता है, पूर्वानुमान आपको लगाना होता है, ठीक है, अनुमान लगाना होता है, क्या अनुमान हो सकता है। कथन आपको यहाँ पर दिया गया स्टेटमेंट है, हाल ही में एक महिला को दहेज के लिए पीट कर मार दिया गया था, ठीक है, कुछ ही टाइम पहले एक ऐसी घटना आई जहाँ पर एक महिला को पीट कर मार दिया गया, किस लिए, दहेज के लिए, ठीक है, दहेज उत्पीड़न के मामले को यहाँ पर दर्ज किया गया। यहाँ पर जो आपका पूर्वानुमान है, पहला है दहेज की मांग करना समाज की एक बुरी प्रथा है, ठीक है, एक बुरी प्रथा है। तो ये बात यहाँ पर हम लगा सकते हैं अनुमान, ये बुरी प्रथा है, तभी कहीं ना कहीं ये चीज़ करी गई है, तो ये पहले से ही ये चीज़ चल रही होगी। तो स्टेटमेंट के पहले से जो चली आ रही है वो आपके पूर्वानुमान है। दूसरा, हमारे देश में महिलाओं की वर्तमान स्थिति अभी भी दयनीय है, यानी हम ये भी अनुमान लगा सकते हैं दयनीय है, तभी पीट पीट कर मार दिया गया। तो आंसर आपका दोनों यहाँ पर सही हो जाएंगे। तो दोनों पूर्वानुमान अंतर्निहित हैं, ऑप्शन नंबर कौन सा, डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ए बी सी डी ई एक गोल मेज के चारों ओर बैठे हुए हैं, कुछ भीतर की तरफ मुंह करके बैठे हैं, कुछ बाहर की तरफ। बी किस दिशा में मुंह करके बैठा हुआ है। आपके पास यहाँ पर दो स्टेटमेंट दिए गए, ये दिया गया है, पहले से आंसर आएगा या दूसरे से, चेक कर लेते हैं। ए सी के तत्काल बाएं, तो देखो यहाँ पर 5 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, 5 लोगों को बैठा लेते हैं इस तरीके से। ए सी के तत्काल बाएं हैं और डी के दाएं में दूसरा है, और ए के तत्काल पड़ोसी बाहर की तरफ मुख करे हुए हैं। मान लो ए आपका यहाँ पर है, ए के जो तत्काल पड़ोसी हैं ये बाहर की तरफ फेस किए हुए हैं, ठीक है, और ए है वो सी के तत्काल बाईं ओर बैठा है। अब सी के तत्काल मतलब जस्ट लेफ्ट बैठा, तत्काल बाएं का मतलब है ए है वो सी के जस्ट लेफ्ट है, तो सी को यहाँ बैठना पड़ेगा क्योंकि इसका लेफ्ट इधर हो जाएगा, ठीक है। और डी के राइट सेकंड है, अब डी के राइट सेकंड है तो देखो डी हो सकता है अंदर की तरफ मुंह करे तो डी का राइट इधर सेकंड हो जाएगा। अदरवाइज यहाँ पर आपका यहाँ पर क्या हो सकता है कि डी को हम यहाँ पे बैठा दें और इसका बाहर की तरफ मुंह हो तो भी राइट सेकंड आपका ए हो जाएगा। तो डी की पोजीशन यहाँ क्लियर नहीं, डी यहाँ पर बैठेगा या यहाँ पर बैठेगा, ठीक है। इतनी जानकारी के बाद और आगे देखते हैं। ए के तत्काल पड़ोसी मुंह अंदर किए हुए, बाहर किए हुए, ये बात भी ठीक है। बी ए का तत्काल पड़ोसी नहीं है, बी है ए का तत्काल पड़ोसी नहीं है, तो बी या तो यहाँ हो सकता है या फिर यहाँ पर हो सकता है, बट अभी भी हम डी का यहाँ पर नहीं क्लियर कर सकते हैं। भाई बी यहाँ भी हो जाएगा, बी यहाँ होगा तो डी यहाँ हो जाएगा, और बी यहाँ पर है तो फिर डी यहाँ हो जाएगा। तो पहले से हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, इन्होंने जो पूछा हुआ है बी का किस दिशा में मुंह है, तो यहाँ पर ये दोनों पोजीशन है, इनका मुख्य पता नहीं है कहाँ पर होगा, अंदर या बाहर की तरफ। चलो सेकेंड वाले को पढ़ते हैं। सेकेंड वाले में भी यहाँ पर आते हैं, 5 यहाँ पर लोग हैं, ठीक है। ई ए के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। अब यहाँ पर ई ए के बाएं दूसरे, ए का बाहर है अंदर है मुझे नहीं पता, जो डी के तत्काल दाएं में है और डी के तत्काल पड़ोसी केंद्र की तरफ है, तो डी को कहीं फिक्स करा लो, और जो उसके जस्ट नेबर्स हैं, उसके पड़ोसी हैं, वो अंदर की ओर मुख करके बैठे हैं, ठीक है, ये बात क्लियर है, केंद्र की ओर मुख कर बैठे हुए हैं। अब है यहाँ पर जो डी के तत्काल दाएं है, अब डी का हमें यहाँ पर फेस नहीं पता है अंदर है कि बाहर है, ठीक है, और जो ई है वो ए के बाएं में दूसरे स्थान पर बैठा है, ठीक है। सी है वो डी का तत्काल पड़ोसी नहीं है। अब देखो सी डी का तत्काल पड़ोसी नहीं है तो सी तो कंफर्म यहाँ गया। अब सी यहाँ पर अगर गया, ठीक है, सी यहाँ पर गया, तो अब यहाँ पर आते हैं, ई ए के बाएं दूसरे स्थान पर है, ए के बाएं दूसरे स्थान पर है। देखो ए को अगर आप यहाँ करोगे तो बाएं दूसरे स्थान पर यहाँ हो पाएगा, और अगर ए यहाँ हो गया तो बाएं दूसरे स्थान पर ई यहाँ हो जाएगा। तो हम दो कंडीशन यहाँ पर बना लेते हैं, ई और ए, तो यहाँ पर बी आएगा, बी का हमें यहाँ पर फेस क्लियर नहीं है। दूसरी कंडीशन में अगर हम यहाँ पर आए, ठीक है, ये आपका डी हो जाएगा, ठीक है, और डी के जो नेबर हैं पोजीशन वो अंदर की तरफ फेस किए हुए हैं। अब यहाँ पर बात करें, जो आपका ए है, ए के बाईं ओर था, ए मान लेते हैं हम यहाँ पर है, तो फिर ई आपका यहाँ चला जाएगा, ठीक है, और सी है वो किसका पड़ोसी नहीं, डी का पड़ोसी नहीं है, तो यहाँ पर आपका सी यहाँ आएगा, फिर बी यहाँ हो जाएगा। तो बी अभी भी अगर हम यहाँ पर देखें, अभी भी हमारा यहाँ पर बी का एग्जैक्ट क्लियर नहीं है कि बी यहीं पर होगा, ठीक है, बी आपका यहीं पर होगा, क्योंकि यहाँ वाला बी अभी क्लियर नहीं है, यहाँ वाला बी तो है आपका अंदर की ओर हो गया, अगर यहाँ पे बी आ गया तो फिर आपको यहाँ पर प्रॉब्लम है, ठीक है। ई ए के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, ए के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, ए, अच्छा यहाँ पर ए का क्लियर नहीं हो रहा था, ए यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, ए अगर अंदर की तरफ मुंह करे तब भी बाएं दूसरा हो जाएगा, बाहर करेगा तो बाएं दूसरा डी हो जाएगा। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे ए और ई अभी फिक्स ही नहीं है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ना तो पहला ना ही दूसरा, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा, ना तो पहले से ना ही दोनों को मिला करके भी आपका जवाब, अच्छा हाँ मिला करके भी हमने नहीं देखा, मिला करके एक बार देख लेते हैं, मिलाने पर आपका आंसर क्या आएगा, एक बार हटा लेते हैं।
इसको हटा देते हैं, सेकंड वाले को इसमें पुट करा देते हैं। यहाँ पर क्या था, सी है, ए के दोनों पड़ोसी बाहर की ओर करें, ए सी के तत्काल बाईं ओर है, ए है वो सी के तत्काल बाईं ओर हो गया, डी के दाएं में दूसरा है, और का मतलब ए है वो डी के दाएं दूसरा है। अब देखो डी के दाएं दूसरा था, तो देखो डी के डी तो फिर हमारा कहीं ना कहीं यहीं फिक्स करना पड़ेगा, और डी के दाईं ओर करेंगे तो अंदर की ओर करेगा तभी आपका आएगा यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ फिक्स हो जाएगा। बी का यहाँ फेस नहीं क्लियर होगा, बी किस दिशा में मुख किए हुए है, यही चीज़ हमें पूछनी थी। ठीक है, बी ए का तत्काल पड़ोसी नहीं, ए का तत्काल पड़ोसी नहीं है, तो यहाँ पर कौन फिक्स हो जाएगा, ई हो जाएगा। अब यहाँ पर ए और बी है, इनका फेस नहीं क्लियर है। अब एक चीज़ और यहाँ पर देख लेते हैं, अगले वाले ई है वो ए के बाएं दूसरे स्थान पर है, ई है वो ए के बाएं दूसरे स्थान पर है। अगर ए के बाएं दूसरे स्थान पर है तो फिर आपका ये गलत हो जाएगा, ए को फिर अंदर की ओर करना पड़ेगा और बाएं दूसरा स्थान आपका ई यहाँ पर होगा। और अगर ये चीज़ हम सही कर रहे हैं तो ए है वो डी के दाएं दूसरा होना चाहिए, ए है वो डी के दाएं दूसरा होना चाहिए, तो फिर आप डी को यहाँ रखना पड़ेगा और दाईं ओर है, डी का फेस बाहर हो जाएगा, फिर बी आपका यहाँ पर आएगा। ठीक है, और बी ए का तत्काल पड़ोसी नहीं है, बी ए का तत्काल पड़ोसी हो रहा है, तो देख रहे हैं यहाँ पर किसी भी तरीके से हमारा आंसर नहीं बन पा रहा है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, डी, दोनों कथन फर्स्ट और सेकंड में मिल करके सवाल का जवाब देने के लिए पर्याप्त नहीं। ठीक है, चलो नेक्स्ट नंबर है यहाँ पर, एक निश्चित कूट भाषा में पार्लियामेंट को ये लिखा जाता है, तो उस कूट भाषा में यूनिवर्सिटी को कैसे लिखा जाएगा। यहाँ पर क्या है, PARLIAMENT, पार्लियामेंट को क्या लिखा गया है, यहाँ पर KWOJHFQHDU ये लिखा गया। अब इसमें हमें लॉजिक फाइंड आउट करना है कि किस लॉजिक पर ये लिखा गया है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, इसकी वैल्यू 16 11 हो गई, -5, इसकी वैल्यू 1 है, ये 23 हो गया। तो 1 से 23 का मतलब है ए से जेड, जेड से वाई, वाई से एक्स, एक्स से डब्ल्यू, तो 1 2 3 4, यानी यहाँ पर ये -4 किया गया होगा तभी यहाँ पर जाके ये पहुँचा है। ये बात क्लियर है। आर की वैल्यू 18 है, यहाँ पर हो गई कितनी 15, -3 है। एल की वैल्यू 12 है, यहाँ पर हो गया 10, -2। आई की वैल्यू 9 है, H1 हो गया, सॉरी 8 हो जाएगा, -1। ए की वैल्यू 1 है, एफ आपका यहाँ पर 6 हो गया, ये +5 है। 13 17 +4 हो रहा है, 5 8 +3 हो रहा है, 14 16 +2 हो रहा है, 20 21 +1 हो रहा है। तो आपको यहाँ दिखा है, क्या दिखा है, पहले 5 लेटर में -5 -4 -3 -2 -1, देन +5 +4 +3 +2 +1, इस तरीके से लॉजिक है। यूनिवर्सिटी में पूछ रहा है तो देखो यू में हम यहाँ पर -5 करेंगे, तो यू में -5 यानी 21 -5 16, 16 आंसर पी होता है, गलत हो जाएगा। लास्ट लेटर और हम चेक कर लें तो लास्ट लेटर में यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर +1 होगा, वाई में +1 करेंगे तो जेड आएगा, ना तो इसमें जेड है ना इसमें जेड है, ऑप्शन नंबर कौन सा, ए करेक्ट हो जाएगा। अच्छे से बात क्लियर है, इसी तरीके से आपको वहाँ पर करना रहेगा। चलो नेक्स्ट, एक महिला की तरफ इशारा करते हुए विजय ने कहा वो भांजी है मेरी माँ की इकलौती बेटी की। तो यहाँ पर कौन है, विजय, विजय कह रहा मेरी माँ, माँ की इकलौती बेटी, इकलौती बेटी की भांजी है, दैट मीन्स विजय की यहाँ पर बेटी हो जाएगी। ठीक है, और यही महिला थी, तो उस महिला का विजय से क्या संबंध है, महिला है वो विजय की कौन है, बेटी है, ऑप्शन नंबर कौन सा, सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बात अच्छे से क्लियर है। चलो नेक्स्ट है, एक निश्चित कूट भाषा में एजेंट को ये लिखा जाता है, तो यहाँ पर एक्साइल को यहाँ पर क्या लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखा गया, AGENT, एजेंट को क्या लिखा, UOFHP, ये लिखा जाता है। तो यहाँ पर क्या लॉजिक होगा, ठीक है चेक करो एक बार जल्दी से, क्या यहाँ पर लॉजिक हो जाएगा। ए की वैल्यू देखो यहाँ पर 1 है, U21 है, जी की 7 है, F15 है, E5 है, 6 हो गया, 14 है, 8 हो गया, 20 है, 2 हो गया। देखो उनके नीचे लेटर देखोगे तो आपको यहाँ पर कुछ भी लॉजिक नहीं दिखेगा। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ दिखेगी, 20 से 21, 14 से 15, 5 से 6, 7 से 8 और 1 से 2, ये पूरा का पूरा रिवर्स कर दिया गया है। तो आपको यहाँ पर क्या है, EXILE, इसका पूछा गया, तो यहाँ पर सभी में क्या कर दो, +1 कर दो, ई में +1, उसको रिवर्स कर देंगे, एफ हो जाएगा, एक्स का वाई हो जाएगा, आई का जे हो जाएगा, एल का एम होगा, ई का एफ होगा। तो अब हम रिवर्स इसको यहाँ पर ढूंढेंगे, एफ एम जे की बात करेंगे, इसमें नहीं है, FMJ इसमें नहीं है, फिर यहाँ पर वाई एफ होगा, ऑप्शन नंबर ये भी गलत होगा, वाई एफ, ऑप्शन नंबर कौन सा, सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चल DXYS, DXYS, फिर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है और यहाँ पर OI है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, डी से आपका वाई हो रहा है, डी से वाई का मतलब क्या है, D, T, D, A, Z, Y, तो कितना 1 2 3
4 5, तो डी में क्या हुआ है यहाँ पर -5 हुआ है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो यहाँ पर और आगे देखते हैं, क्या आगे भी यही चीज़ हो रही है। ठीक है, y है, y में -5 करेंगे तो यहाँ पर t आएगा, और t में फिर -5 करेंगे तो 15 यहाँ पर हो जाएगा। वो बिल्कुल सही हो रहा है, यहाँ पर t वाला ऑप्शन सही होगा, ये गलत हो जाएगा। अब t के साथ क्या आएगा, देखो यहाँ पर x था, s हो गया, तो यहाँ भी आप देखेंगे -5 है। हम यहाँ पर s में -5 करेंगे तो यहाँ पर n आएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर TN C यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कुछ न्यायालय न्याय हैं, कुछ न्यायालय न्याय हैं, सभी चोरी अपराध हैं, कोई अपराध न्याय नहीं है, कोई भी अपराध न्याय नहीं है। ठीक है, तो कोई अपराध न्याय नहीं होगा, कोई न्याय अपराध नहीं होगा। और बीच वाला जो स्टेटमेंट ये था, सभी चोरी अपराध हैं, तो सभी यहाँ पर चोरी क्या है, वो अपराध है। चलो, कंक्लूजन नंबर 1 है, कोई न्यायालय अपराध नहीं है। देखो, न्यायालय का अपराध से कोई नहीं, कुछ तो ये हैं जो न्याय के पास हैं, कुछ न्यायालय हैं जो न्याय के पास हैं, वो तो अपराध नहीं होंगे, लेकिन आप बात कोई भी करोगे तो हम ये वाला तो यहाँ पर कर ही सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका यानी कंक्लूजन नंबर 1 ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कुछ अपराध न्याय हैं, कुछ अपराध न्याय हैं, अपराध और न्याय में सीधा सीधा यहाँ पर क्रॉस लगा हुआ है। कुछ अपराध न्याय नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ पर कोई अपराध न्याय नहीं है, तो कुछ अपराध न्याय है, मतलब इसके अपोज जा रहे हो, ये भी गलत है। तो आंसर फर्स्ट हो जाएगा, ना ही पहला ना ही आपका दूसरा यहाँ पर फॉलो करता है। अच्छे से बात क्लियर है। चलो, टी बेटा है आर का, टी बेटा हो जाएगा आर का, जो के की बहू है, जो मतलब आर, आर बहू है किसकी, के की, तो उसके बेटे की बीवी होगी तो बहू कहलाती है। बहू का मतलब यहाँ पर डॉटर इन लॉ है। ठीक है, जो एस का पिता है, अब जो मतलब के है, एस का पिता है, दैट मीन्स एस यहाँ पर आ जाएगा, एस का पिता है, प्लस साइन लगा दो। जो एन का पिता है, अब जो यहाँ पर कौन हो जाएगा, जो किसके लिए आएगा, एस के लिए, एस एन का पिता है, देखो टी का पिता ही है, एन का भी पिता हो जाएगा। जो टी का भाई है मीन्स एन टी का भाई है। ठीक है, तो के का टी से क्या रिलेशन है, के का टी से अगर हम देखेंगे, टी से जाएंगे, इसकी मम्मी, मम्मी पापा, पापा के पापा दादाजी हैं, ऑप्शन नंबर डी ग्रैंडफादर। ठीक है, महेश सुबह पूर्व दिशा की ओर चलना शुरू करता है 8 मीटर। अब पूर्व दिशा कौन सी होती है, ये होती है, प्लस साइन बनाओगे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक है, और कितना जाता है 8 मीटर। 8 मीटर चलने के बाद दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त का मतलब होता है यहाँ पर इंग्लिश में क्लॉकवाइज। ठीक है, 90 डिग्री एंड 5 मीटर चलता फिर। अब देखो यहाँ पर इन्होंने क्या करा, 90 डिग्री, यहाँ पर मुड़ गया, कितना गया, 5 गया। देन अब यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है, अब इन्होंने यहाँ पर बोला है फिर वह 225 डिग्री वामावर्त, वामावर्त एंटी क्लॉकवाइज। और 225 की बात अगर हम करें तो देखो रिवर्स होने पर 180, तो 225 का मतलब है 45 इधर जाएगा, इस डायरेक्शन में जब जाएगा, और जब इस डायरेक्शन में जाएगा, इस डायरेक्शन में मुड़ता है, तो ये डायरेक्शन में जा रहा होगा। वही पूछ रहा है अब महेश किस दिशा के सामने खड़ा है। ये वाली अगर हम दिशा देखेंगे तो ये दिशा हमारी कौन सी है, नॉर्थ वेस्ट मीन्स उत्तर पश्चिम। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ था, इस डायरेक्शन में जा रहा था, ये आपका कितना डिग्री है, एंटी क्लॉकवाइज 225 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पर ये क्या था, इस डायरेक्शन में जा रहा था, ये देखो 90 डिग्री यहाँ पर क्लॉकवाइज हुआ था। तो आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, नॉर्थ वेस्ट आंसर, उत्तर पश्चिम। अगेन आपका डेटा सफिशिएंसी यानी डीएस का क्वेश्चन यहाँ पर है। आपको बताना है कौन सा आपका कथन पर्याप्त है आंसर देने के लिए। क्या वनिता 24 वर्ष की है। 5 साल पहले वनिता की उम्र एक अभाज्य संख्या नहीं थी। तो देखो प्रेजेंट ये है, 5 साल पहले अभाज्य नहीं थी, तो यहाँ पर क्या हो सकता है, इवन भी हो सकता है, ऑड भी हो सकता है, प्राइम नहीं था। ठीक है, तो हम पहले से तो आंसर नहीं बता सकते। दूसरा, वनिता अपने भाई की उम्र की 1/3 से 2 गुनी है, जो 39 साल का है। जो का मतलब भाई है, भाई कितने साल का है, भाई 39 साल का है। 39 का क्या करा, 1/3, 1/3 करेंगे, आंसर 13 आएगा। कि 2 गुनी है मीन्स 26, तो ऑप्शन नंबर सेकंड वाले से यहाँ पर आंसर आ जाएगा। यहाँ से पता चल जाएगा वनिता कितनी है, 26। हालांकि 26 में आंसर नहीं देना होता है, हमको ये बताना होता है कि वनिता की क्या, वनिता की ये 24 वर्ष है। अच्छा 24 वर्ष है, जी हाँ। पहले से देखेंगे नहीं आएगा, दूसरे से भी नहीं आएगा, ये तो 26 की है। ठीक है, तो आंसर ना तो पहले से है और ना ही दूसरे से है, क्योंकि क्वेश्चन उसने पूछा है क्या वनिता 24 वर्ष की है, तो हमारा आंसर आएगा नहीं है, 26 की है। ये बात अच्छे से क्लियर होगी। तो आंसर कौन सा आएगा, दोनों मिलकर पर्याप्त नहीं है। ठीक है, तो पर्याप्त नहीं है, ऑप्शन नंबर कौन सा, ए यहाँ पे करेक्ट हो जाना है। क्लियर अच्छे से बात। चलो नेक्स्ट नंबर यहाँ पे आते हैं।
5 लोग PQRST की इमारत की 5 अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं। 1 2 3 4 5। ठीक है, इमारत की सबसे निचली मंजिल ऐसे 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 ये करके है, आपको बताना है क्यू सबसे शीर्ष मंजिल पर रहता है, क्यू यहाँ पर रहता है, और आर एस का बिल्कुल बगल पड़ोसी नहीं है। आर एस एस ऐसे बिल्कुल नहीं हो सकता, ठीक है, पड़ोस में नहीं हो सकते। पी टी और एस के बीच में है, तो देखो पी है, टी और एस के बीच में है, टी है, टी और एस के बीच में है, ये कंडीशन बन जाएगी। तो कहीं भी या तो इन तीनों के साथ चला जाएगा, इन तीनों के साथ, दो ही कंडीशन हो सकती है। ठीक है, टी पी के ऊपर है, ऊपर वाली मंजिल पर रहता है, पी के ऊपर वाली मंजिल पर रहता है, दैट मीन्स ये कंडीशन गलत हो जाएगी। ठीक है, ये बात अच्छे से क्लियर है। तो देखो यहाँ पर मेरे पास 4 है, तो हम कहाँ कहाँ पे फिक्स कर सकते हैं। क्यू हो गया, टी आ सकता है, पी आ सकता है, और आपका एस। ठीक है, टी पी एस, और एक आपका यहाँ पर बच जाएगा कौन, आर। दूसरी एक और कंडीशन हो सकती है, क्यू तो यहीं पर था, टी पी एस आर यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, बट अब आते हैं, अब आप देखोगे आपका सेकंड वाले से तो आंसर आएगा नहीं, पहले से आंसर आएगा नहीं, दोनों को मिलाएंगे, दोनों को मिलाने पे आंसर आता कि नहीं आता, बस हमने यहाँ पर कर लिया। अब इन्होंने ये पूछा है व्यक्ति की निम्न जोड़ियां कौन सी सही हैं। सेकंड पे आर, तो देखो सेकंड पे आर वो भी नहीं हो सकता, गलत। थर्ड पे टी है, थर्ड पे टी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, टी और टी, ये भी गलत। फर्स्ट पे क्यू है, बिल्कुल गलत। फोर्थ पे क्यू है, ये भी गलत। सही क्या होगा, फर्स्ट पे क्यू नहीं हो सकता, फोर्थ पे क्यू कभी नहीं हो सकता। अब सेकंड पे आर, सेकंड पे आर कभी नहीं हो सकता क्योंकि एस और पी ही आ सकते हैं, सेकंड पे कभी आर नहीं होगा। थर्ड पे टी, ये बात सही हो सकती है कि थर्ड पे टी, तो ये हो सकता वाला आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन, बी, यहाँ पर टी हो सकता है। ठीक है, क्लियर है बात अच्छे से। चलो नेक्स्ट यहाँ पर है उंगली, नाखून, उपत्वचा। ठीक है, उंगली, नाखून और उपत्वचा है। तो देखो ये जो आपका उपत्वचा हो गया, नाखून हो गया, ये दोनों उंगली के ही पार्ट हैं, तो आपका ये सबसे बाहर वाला यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे बाहर वाला फिंगर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका फिंगर हो गया, और ये आपका यहाँ पर दोनों जो अंदर हैं उसके अंदर नाखून, नाखून के अंदर आपका उपत्वचा आता है, सबसे अंदर उपत्वचा हो जाएगा, और उसके ऊपर नाखून हो जाएगा। ठीक है, अच्छे से बात क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ पर अगेन देखो मिरर इमेज यहाँ से पूछ लिया है, अगेन हमारी इस तरफ इमेज बनेगी। अब इस तरफ इमेज बनने का मतलब है जो आपका ये सर्कल है वो आपका इस बड़े वाले सर्कल में हाफ पार्ट के इधर आएगा, और उसका जो ब्लैंक पार्ट होगा वो इस साइड होगा, और इस तरफ, तो आप देखेंगे ये उसी तरफ है, गलत हो जाएगा। अब जो ब्लैंक पार्ट है वो राइट साइड में होगा, यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पे है। अब इन दोनों में अगर हम देखें तो इन दोनों में थोड़ा सा कहीं ना कहीं क्लियर कर पाना मुश्किल है। इसकी लाइनिंग अगर ऐसे ऐसे है तो इसकी लाइनिंग कुछ इस तरीके से बनेगी, और इस तरीके से देखेंगे हमारा सी में नहीं है, कौन सा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ये देखो लाइनिंग आपको इस तरीके से यहाँ पर दिखेंगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाना। IROLEVZA इनमें से कौन सा है, देखो आई और आर एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ओ और एल अपोजिट होते हैं, ई और वी अपोजिट होते हैं। ठीक है, ई और वी अपोजिट होते हैं, ए और जेड अपोजिट होते हैं, बट आप सब में देखो पहला जो छोटा लेटर है बाद में अपोजिट बड़ा है। ठीक है, अच्छा नहीं, यहाँ पर तो फिर ये गलत हो जाएगा, और यहाँ पर क्या लॉजिक हो सकता है, हाँ एक लॉजिक ये है, यहाँ पर वॉवल पहले है, कॉन्सोनेंट बाद में है, वॉवल पहले कॉन्सोनेंट बाद, वॉवल पहले कॉन्सोनेंट बाद में, यहाँ पर कॉन्सोनेंट पहले वॉवल बाद में है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी, जेड ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, थीम का कोड ये है, तो अवार्ड का कोड क्या होगा, THEME, यहाँ पर BJGOG। 20 से 22 हो रहा है, 8 से यहाँ पर 10 हो रहा है, 5 से 7 हो रहा है, 13 से यहाँ पर 15 हो रहा है, 5 से यहाँ पर 7 हो रहा है, तो आप देख रहे हैं सब में +2 है। ए में +2 करेंगे तो सी आएगा, इसमें आपका सी नहीं, इसमें सी नहीं। ठीक है, लास्ट वाला चेक कर लो, डी, डी में यानी 4 में +2 करोगे 6 आएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलो अजम्पशन आपको दिया गया है, पोलियो को भारत में पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। ठीक है, पोलियो को भारत में पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है। अब देखो पोलियो की अगर हम यहाँ पर जानकारी दें तो WHO है, WHO ने आपको हमारे इंडिया को 27 मार्च 2014, 27 मार्च 2014 को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया था। ठीक है, पोलियो मुक्त घोषित कर दिया था। हमारे इंडिया में आप देखते होंगे अब उतना ज़्यादा पोलियो पिलाने वाले नहीं आते हैं, बट अगर आप उधर जाओगे 1900 की रेंज में उधर जाओगे तो बहुत हर महीने पोलियो पिलाने आते थे। आजकल कोई ज़्यादा पोलियो पिलाने नहीं आते हैं, बस टीकाकरण हो जाता है, उसके बाद पोलियो पिलाने वाला जो पहले सीन था, घर घर आशा आती थी, अब नहीं पिलाती हैं। अच्छे से बात क्लियर है। चलो पहला नंबर है उन्मूलन के लिए पोलियो कठिन बीमारी है।
उन्मूलन का मतलब यहाँ पर है जड़ से खत्म करना, मतलब पोलियो की जो बीमारी है उसको बहुत कठिन है जड़ से खत्म करना, उसको कठिन है, जबकि आप देखेंगे पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया तो ये तो उसके अगेंस्ट ज़रा गलत हो जाएगा। ये कह रहे हैं कि जड़ से खत्म करने के लिए पोलियो कठिन बीमारी है, जबकि यहाँ पर पोलियो को भारत में पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया और WHO ने घोषित भी कर दिया था, ठीक है, भारत में। तो पहला पॉइंट ये गलत हो जाएगा, बिल्कुल भी कठिन नहीं है, हम इसको पा सकते हैं। सरकार ने पोलियो उन्मूलन के लिए कदम उठाए हो सकते हैं, ठीक है, ये बात आपकी यहाँ पर सही हो जाती है, क्योंकि अगर उन्होंने, हम अजम्पशन लगा सकते हैं पोलियो के लिए यानी जड़ से खत्म करने के लिए कदम उठाए होंगे, तभी WHO ने 2014 में कहीं ना कहीं घोषित किया है, उन्होंने कदम उठाए और उस पर काम हुआ है, एक्शन हुआ है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा, यानी सेकंड वाला सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, केवल पूर्वानुमान आपका सेकंड अंतर नहीं है। बात अच्छे से क्लियर है, किसी को भी डाउट नहीं होगा। चलो नेक्स्ट नंबर है बंजारा निवासी विदेशी और ये। तो देखो बंजारा किसको कहते हैं, बंजारा कहते हैं, अगर हम यहाँ पर बंजारा एक्चुअली ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आता है, ठीक है, जब आपको बोला जाए जिसके पास घर ना हो, घर ना हो, तो बंजारों के पास घर नहीं होता है, इनका अपना डेरा होता है, कभी यहाँ जाते हैं कभी वहाँ जाते हैं, ऐसे करके इनका गुजारा होता है। और यहाँ पर निवासी, निवासी का मतलब जिनका एक निवास हो, इनका कोई परमानेंट निवास नहीं होता है और इनका यहाँ पर निवास होता है। बात अच्छे से क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पर विदेशी है, ये दो एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो यहाँ पर भी अपोजिट हो जाएगा। विदेशी का आपका ऑप्शन कौन सा, स्वदेशी होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर, अच्छी सी बात। नेक्स्ट, ये देखो इनपुट आउटपुट का आपका यहाँ पर क्वेश्चन है। इनपुट आउटपुट में सबसे पहले हमको यहाँ पर ये देखना होता है कि जो अंतिम चरण है, चरण नंबर जो आपका 5 है, ठीक है, वो आपका यहाँ पर क्या कह रहा है, अंतिम चरण है। अब हमको इसमें क्या करना होता है, लॉजिक ढूंढना होता है, नंबर लेटर या लेटर हो या नंबर हो, कुछ भी हो। अब यहाँ पर मिक्स है, तो यहाँ पर आप देखोगे आपका यहाँ पर क्या है, नंबर अल्टरनेट है, ठीक है, लेटर अल्टरनेट है। अब यहाँ पर क्या है, अगर मैं बात यहाँ पे करूँ नंबर की, नंबर में आपका क्या है, घटते क्रम में है, नंबर आपके कैसे हैं, घटते क्रम में है। और आपके यहाँ पर जो लेटर है, कीवर्ड है, वो आपके बढ़ते क्रम में है। कैसे बढ़ते क्रम में, सबसे पहले सी, सी से बड़ा डी, डी से बड़ा एफ, एफ से बड़ा एन। आई होप बात अच्छे से क्लियर हो गई होगी, ये किस तरीके से यहाँ पर दिए गए। ये बात अच्छे से क्लियर है। चलो लॉजिक समझते हैं। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, आपका ये स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट में 130 को सबसे पहले उठा के रख दिया, तो 130 आ जाएगा। डेट आपका यहाँ पर रिप्लेस हो गया, डेट, कैन, 56, 20, नेट, फार, और जैसे ये चला जाएगा तो फार और 49 एक दूसरे के बगल में हो जाएंगे। क्लियर है। इसमें अगर हम देखेंगे तो फिर हम यहाँ पर क्या ले आए, यहाँ पर दूसरे वाले में इन्होंने कैन को फिक्स किया, तो कैन के बाद डे, 56 ऐसे। तो एक बार यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक बार नंबर, एक बार कीवर्ड लेटर, फिर नंबर, फिर कीवर्ड, फिर नंबर, फिर कीवर्ड, ठीक है। कुछ इस तरीके से इनकी यहाँ पर अरेंजमेंट हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं अरेंज कैसे हुआ, शिफ्टिंग कैसे हुई, शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। अच्छे से बात क्लियर। और इन्होंने क्या पूछा है, ये इन्होंने यहाँ पर इनपुट दिया है। अब इस इनपुट के लिए करें तीसरा चरण बताएं, इनपुट क्या है, 500 से ए बी 420 300 एप्पल 600। पहला चरण क्या होगा, सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर आएगा 600, 500 से ए बी 420 300 और लास्ट में आपका यहाँ पर एप्पल। अब यहाँ पर क्या आएगा, सेकंड नंबर पे आपका आएगा कीवर्ड, कीवर्ड सबसे छोटा यहाँ पर आएगा 600, उसके बाद हो जाएगा यहाँ पर एप्पल, ठीक है। एप्पल के बाद फिर आपका यहाँ पर आएगा 500 से ए बी 420 300। थर्ड नंबर की अगर हम बात करें, थर्ड नंबर पे क्या होगा, 600 एप्पल, नंबर 500 ऑटोमेटिक है, इसकी जगह कौन सा कीवर्ड लेके आएंगे, कौन सा यहाँ कीवर्ड आएगा 500 के बाद, बी ई, जो ऑलरेडी अपने आप अरेंज है उसको अरेंज नहीं करना होता है, नेक्स्ट उसको अरेंज करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आएगा सी, उसके बाद डी, फिर आपका बी तो यहाँ चला गया 420 300। अब यही हमारा थर्ड स्टेप हो जाएगा। तो देखो इतना हमको भी देर लगा, ऐसे अगर वहाँ पर करेंगे तो कहीं ना कहीं हम बहुत पीछे हो जाएंगे, ठीक है। अभी आपको शॉर्टकट भी बताते हैं, एक बार आंसर देख लेते हैं। 600 एप्पल 500, 600 एप्पल 500, 600 एप्पल 500, फिर यहाँ पर बी है, से है, डे है 400। ये तो दोनों एक जैसे इन्होंने ऑप्शन रख दिए, इनको कहीं ना कहीं थोड़ा सा चेंज करना चाहिए। ये दोनों सेम ऑप्शन है और यही दोनों में से कोई एक आंसर होगा, ठीक है। इन्हीं दोनों में से कोई आपका एक आंसर होगा, बट दोनों ने सेम रखे हुए, ये इन्होंने यहाँ पर गलती कर दी। अगर इस तरीके से वहाँ भी आया होगा तो कहीं ना कहीं हर स्टूडेंट को 1 नंबर या 2 नंबर जितने का भी क्वेश्चन रहा होगा जरूर मिला होगा। अब देखो तरीका यहाँ पर बताते हैं, एक्चुअल वहाँ पर क्या तरीका। सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर है तो यहाँ पर स्टेप नंबर इसको दे दो 1, फिर उसके बाद कीवर्ड आता है ए है सबसे छोटा 2,
फिर नंबर 3 पे आएंगे तो नंबर 3 देखो 500, ये नंबर और अपने आप अरेंज हो जाएगा, तो नंबर 3 पे ये आएगा, तो आपका जो आंसर बनेगा वो 600 एप्पल। ठीक है, 500 अपने आप आ गया बी। इस तरीके से जो ऑप्शन आपको मिल जाएगा, और बाद में जो ये आपके हैं से डे 420 300 ये सब ऑटोमेटिक अरेंज हो जाएंगे, मतलब शिफ्ट हो जाएंगे राइट साइड में। बात अच्छे से क्लियर है। चल नेक्स्ट नंबर यहाँ पर देखते हैं। इसमें कह रहा है नियमों का अनुसार नीचे दिए गए इनपुट को पूरा करने के लिए कितने चरण हैं। देखो इसको 1 नंबर अभी हम देख चुके हैं, इसको 2 नंबर दे चुके हैं, ठीक है, 3 नंबर हमने इसको दिया था। 3 के बाद अभी वो 4 आएगा, तो यहाँ पर कौन सा नंबर से डे है, तो पहले 420 आएगा, 4 आएगा, फिर डे आएगा 5। अब नंबर आएगा तो से और 300 बचा, इसको कोई नंबरिंग देनी नहीं है, बाकी सभी को नंबरिंग दे चुके हैं। से बचा है 300, इसको हम यहाँ पर करेंगे 6, तो टोटल कितने स्टेप लगेंगे 6, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बात अच्छे से क्लियर है। चरण 5 के आउटपुट का पता लगाओ। चरण 5 कौन सा होगा, देखो 5वें चरण की अगर हम बात करें तो पहले चरण में क्या फिक्स हो जाएगा 600 एप्पल। एप्पल के बाद आपका क्या आ जाएगा 500। ठीक है, 500 के बाद आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा बी आ जाएगा। बी हमारा चौथा नंबर है। फिर 5वां नंबर है, बी हो गया, बी हो गया, बी तीसरे पे। चौथा नंबर आएगा 420। 5वें पे आएगा डी, बचेगा आपका से और 300। ठीक है, ये आपका कौन सा होगा 5वां चरण होगा। लास्ट में से 300 होना चाहिए, और आपका 600 500 420 एप्पल बी डी ये होना चाहिए। तो देखो 600 500, 600 के बाद 500 आ गया, गलत हो गया। 600 के बाद एप्पल आएगा, एप्पल आएगा, एप्पल आएगा, एप्पल के बाद 500 500 बी आ गया, बी आ गया। उसके बाद 420 आएगा। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर बी के बाद से है आपका, ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। 420 के बाद से डे, तो यहाँ पर पहले डे आएगा, इससे वाला भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा आपका सी। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा कि किस तरीके से हमने पूरी एनालिसिस करी है। तो यहाँ पर मैथ्स और रीजनिंग, मैथ्स के 40 क्वेश्चन, रीजनिंग के 40 क्वेश्चन, टोटल यहाँ पर अगर देखोगे तो 80 क्वेश्चन हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। ठीक है, आपको बहुत अच्छे समझ आया होगा। इसी के साथ हम नेक्स्ट और भी आपके लिए लेकर के आएंगे। ठीक है, वीक में मैंने बोला कि एक आपको देंगे, कोशिश मेरी पूरी रहेगी कि एक वीक में आपको यहाँ पर मिलता रहे। ठीक है, और आप अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और यहाँ पर टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, ताकि आपको यहाँ से मटेरियल मिल जाए। प्रैक्टिस क्वेश्चन होते हैं, सॉल्व पीपीटी होती है, क्लास वाली होती है, कई सारी चीज़ें मिल जाएंगी, और यहाँ पे बहुत सारा मटेरियल है, वो भी आप डाउनलोड यहाँ पर कर पाएंगे। ठीक है, तो इसी के साथ हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।